बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से आटा बिस्किट की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने आटा, गंदम का आटा लिया है मैंने। ये कटोरी, घर में कोई भी जो आप एक साइज़ ले लें, कप का या कटोरी का, 2 कटोरी मैंने यहाँ पर गंदम का आटा लिया है। और साथ ही इसमें थोड़ा सा क्रंची टेस्ट देने के लिए ली है मैंने सूजी, 1/4 कप सूजी है। और इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर। 1/4 कप इसमें डाला है मैंने कुकिंग ऑयल का। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसको इतना मिक्स करना है कि देखना है ये थोड़ा सा बाइंड हो जाए ऑयल के साथ। लेकिन अभी आप ये देखें ये बाइंड नहीं हो रहा, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल और जाएगा। तकरीबन 2 चम्मच इसमें ऑयल और गया था। और अब इसको मिक्स करते हैं और चेक कर लेते हैं। और अभी आप इसको इस तरह से प्रेस करें और ये देखें यहाँ पर अब ये बाइंड हो रहा है। बस इतना ही ऑयल हमने इसमें डालना है। अब इसमें डाल रहे हैं चीनी, 1 कप इसमें जाएगी चीनी। थोड़े से हम इसको बना रहे हैं क्रंची। अगर आपको दानेदार चीनी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर 1 कप पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दानेदार चीनी से इसका दाना बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ डाल रहे हैं पानी। पानी को बहुत ही एहतियात से डालना है। मैंने उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी लिया है, लेकिन पानी सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी करके डालेंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी डालेंगे। और इसकी हम एक डो बना लेंगे। आटा जैसे गूंदते हैं उस तरह से इसको गूंद लेंगे, लेकिन ये आम आटे से थोड़ा सख्त होगा। यहाँ थोड़ा सा ये टाइट आपको महसूस होगा। थोड़ा सा सख्त आटा हमने यहाँ पर गूंद कर तैयार कर लेना है। पानी आप देख रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल मैंने अभी थोड़ा थोड़ा सा करके डाला है, और यहाँ 1 चम्मच और जाएगा पानी का। 1 कटोरी भी पूरा पानी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए आपने शुरू में सारा पानी नहीं डालना, वरना फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखें अब ये तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं वो बाइंड हो चुकी हैं। आटा हमारा अच्छी तरह से गूंद चुका है। इसको 1 से 2 बार हम इसी तरह से थोड़ा सा और गूंद लेंगे। तो ये आटा हमारा गूंद कर तैयार हो चुका है। आप यहाँ देख रहे हैं कि कितना सख्त आटा है। बस इसी तरह से हमने आटा गूंदना है। अब इसके 2 पार्ट कर लेंगे। आधा आटा मैं लूँगी और आधे को साइड पे कवर करके रख देंगे, और इसको रखेंगे काउंटर पर। थोड़ा सा डालेंगे कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच तकरीबन कुकिंग ऑयल, छोटा वाला 1 चम्मच ऑयल का डालेंगे। और इस तरह से जो आटे को हमने हाफ़ किया था उसे फैला देंगे काउंटर पे, और बेलन के साथ हम इसको बेल लेंगे हल्के हाथों से। बेलन के ऊपर भी थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल लगा देंगे, ताकि जो आटा है, क्योंकि उसके अंदर चीनी है, तो वो चिपके नहीं। तो इसी तरह से आपने इसको बेल लेना है। साइडों से अगर रफ़ होगा तो कोई बात नहीं, उसे हमने काट कर लेना है, और काट कर उसको नीट कर लेंगे। एजेस को इस तरह से हम काट लेंगे। चारों तरफ से हम इसको इसी तरह से काट कर एक स्क्वायर बना लेंगे। एक बड़ा सा स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो आटा है इसे हम बाद में यूज़ कर लेते हैं। और साइड से आपने शेप का ख़्याल रखना है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको बिस्किट किस साइज़ के चाहिए, उसी साइज़ में बस आप इसको कट करते जाएं। अगर आप चाहें तो आप बिस्किट की शेप गोल भी रख सकते हैं, कुकी कटर के साथ आप इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं। मैं यहाँ इन्हें स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। इस तरह से आप ये देखें, इतने इतने साइज़ में स्क्वायर बिस्किट बना रही हूँ मैं यहाँ पर। अब इसको थोड़ी सी इसके ऊपर शेप देंगे, थोड़ा सा डिज़ाइन देंगे। छुरी की मदद से ही इस तरह से हमने कट लगाने हैं। इस तरह से हल्का सा बस इसके ऊपर डिज़ाइन देंगे, ताकि ये देखने में बहुत खूबसूरत लगें। और ये देखें, इसको काटना नहीं है, इसको हल्का हल्का सा ऊपर से प्रेस करना है, ताकि इसके ऊपर मार्क बन जाएं। और साइड से इसकी शेप को भी आपने ठीक कर लेना है। यहाँ पर ये आप देखें इस तरह से मार्क बन जाएंगे। तो यहाँ कुकिंग ऑयल मैंने रख दिया था चूल्हे पर गर्म होने के लिए। बहुत गर्म नहीं है, हल्का सा नीम गर्म सा ये ऑयल है। आप इसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जब मैंने इसमें बिस्किट डाले हैं तो अब हल्के हल्के से इसमें बबल्स बनना शुरू हो रहे हैं। बहुत तेज़ आंच पर नहीं डालिएगा। और यहाँ पर देखें, जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएंगे, एक तरफ से हल्का हल्का गोल्डन कलर आएगा, तो हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे।
और ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे, हमारे मज़ेदार से बिस्किट बनकर तैयार थे। दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी क्रंची आप देख सकते हैं। यहाँ आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितने क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। तो ये बाहर से जितने क्रंची हैं अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक खाओ पियो मज़े करो। अल्लाह हाफ़िज़।